नमस्कार साथियों, पुनः दूसरा दिन आपको उसी जीविका कैडर संघ का धरना दिखाने आ गया है। आइए देखिए, ये हो गया। मैडम थोड़ा सा साइड हो जाइए। देखिए, ये संस्कार जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ है, क्लस्टर 3, पंचायत लक्ष्मीनिया बलवा मधुबनी। ये भी छातापुर के अंतर्गत आता है और हम पहुंच चुके हैं दूसरे दिन। यहाँ भी उसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी है। आइए दिखाते हैं। देख लीजिए, यहाँ सारे जो हैं सैलाब उमड़ पड़ा है जीविका के सीएम का, दीदियों का। और देख लीजिए किस तरह ताला जला जा रहा है। कौन ताला जल रहे हैं यहाँ पे? ताला मार रहे हैं, अपना मतलब हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऑफिस में ताला लगा रहे हैं जी। क्यों? हम लोग को काम नहीं करना है, इसलिए काम नहीं करना है कि जितना मतलब इसमें जितना पैसा दिया जाता है उसमें नहीं मेरा पेट भरता है, ना मेरे परिवार का पेट भरता है। मतलब आपको जो वेतन दिया जाता है, ना आपका पेट भरता है, ना ही आपके परिवार का पेट भरता है। 2000 रुपया में किसका पेट भरेगा? तो कहिए, आने जाने में ही खर्च हो जाता है सारा पैसा। ओ, तो ये कपड़ा लगाने का मतलब जो ये रेड कलर लगा दिए, जो इस पर किसी का हाथ ना पड़े, यही ना? खतरा का निशान है, इसमें जो सटेगा वो कुछ हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस जीविका के मतलब ऑफिस में भी ताला मारने का कार्य पूरा जनसलाब मिल करके कर रहा है। हम दूसरा दिन पहुंच चुके हैं। ये संस्कार जीविका है, लक्ष्मीनिया में है अभी मौजूद। और यहाँ किस तरह से भीड़ जुटी हुई है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कौन है यहाँ? आगे आइए बोलने के लिए। क्या बात है, क्या समस्या है? इधर आइए। क्या नाम हुआ? कंचन कुमारी। कौन हुए आप इस जीविका में? हाँ, हम सीएम के पद पर कार्यरत हैं। कहाँ घर? भवानीपुर ठाड़ा। क्यों यहाँ भीड़ जुटाए हुए हैं आप लोग? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हम लोग को 2000 में पेट भरने वाला नहीं है, उससे मेरे घर परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है। हम लोग सभी जीविका के कैडर मिल करके हम लोग हड़ताल पर हैं। 2000 में गुजारा चलने वाला नहीं है। 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। अगर 25,000 से कम होगा तो हम लोग हड़ताल पर ही रहेंगे, हम लोग काम नहीं करेंगे। तो सब लोग इसीलिए जुटे हुए हैं जी। आप देख सकते हैं, सबका एक ही मत है। मैडम क्यों यहाँ खड़े हैं? हड़ताल पे हैं हम लोग। किस चीज की हड़ताल पर हैं? वेतन हम लोग का बढ़ाया जाए। वेतन बढ़ाया जाए। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सैरा खातून। क्यों खड़े हैं यहाँ ताला मारने के लिए? हड़ताल में है। किस चीज का हड़ताल है ये? कैडर सबका वेतन बढ़ाना है। वेतन बढ़ाना है। हाँ। कितने दिन से काम कर रहे हैं? 700। कितने साल से काम कर? 2 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, 2 साल से यही 2000 वेतन मिल रहा है। हाँ, तो 2 सालों के बाद आज जो हंगामा करने का मौका मिला है। हाँ। देख सकते हैं कि एकजुटता सबके अंदर है और आज एकजुट हुआ है ना? गवर्नमेंट जो है हमेशा टुकड़े टुकड़े में बांट करके राजनीति करने का कार्य करती है, लेकिन आज जीविका का कान और आंख खुल चुकी है, जिसके कारण एकजुट होकर के प्रदर्शन करने का कार्य कर रहा है। आप देख सकते हैं। हैं कि किस तरह से ये लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। जीविका कैडर संघ जिंदाबाद, जीविका कैडर संघ जिंदाबाद। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज दो हम एक है, कैडर सबको दो सम्मान, कैडर सबको दो सम्मान, कैडर सबको दो सम्मान। समान काम समान वेतन देना होगा, देना होगा। समान काम समान वेतन, समान काम समान वेतन, समान काम समान वेतन। 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। जीविका कैडर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिला कैडर संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद। कैडर संघ को बीमा करना होगा, करना होगा, करना होगा। कैडर संघ के लिए बीमा करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांगे जायज है, जज है, जज है, हमारी मांगे जायज है, जज है, जज है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बाहरी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश, बाहरी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बाहरी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो हम एक है, एक है, एक है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कैडर को सम्मान देना होगा, देना होगा, देना होगा, कैडर को सम्मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी कैडर को दो सम्मान, सभी कैडर को दो सम्मान। नहीं तो होगा चक्का जाम। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष नारा हमारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष नारा हमारा है। पिछा का भी लीजिए। देख लीजिए, लगता है कि आवाज़ इतनी बुलंद है कि शायद सरकार को कान खोलना ही पड़ेगा और आपके पास अब कोई चारा नहीं रह गया है, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन जो है ये आंदोलन अपनी तीव्र गति से बढ़ती ही चली जा रही है। आइए जानते हैं कि किसका चक्का जाम करने वाला है और क्यों चक्का जाम करने वाला है। आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम सरिता हुआ। घर कहाँ हुआ? घर मेरा बलुआ बाजार। जीविका में आप क्या हैं? हम लेखापाल हैं जीविका में। लेखापाल हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी बोल रहे थे कि चक्का जाम होगा, क्या मतलब कहना चाह रहे हैं आप लोग? क्योंकि जितना हम लोग से काम लिया जाता है उस तरह से हम लोग का वेतन नहीं है। क्या काम लिया जाता है आपसे? मतलब जैसे हम लोग फील्ड में काम करते हैं और जीविका का जो भी काम होता है, लेखा जोखा का प्रोजेक्ट से जो भी पैसा आता है और हम लोग को जितना काम दिया जाता है उस तरह से हम लोग का वेतन नहीं दिया जाता है। तो आप कितने दिनों से इसमें संघर्ष कर रहे हैं आप लोग? हम 10 साल से इसमें काम कर रहे 10 साल से कर रहे हैं और 10 साल से ओनली 2000 ही पा रहे हैं? हाँ, बस इतना ही पा रहे हैं। तो बताइए 10 साल से 2000। अच्छा समय कितना लिया जाता है आपसे? हम लोग मतलब दिन भर का ही काम रहता है। दिन भर का काम हाँ, रहता दिन भर का काम रहता है। कभी शाम भी हो जाती है, रात में भी मतलब 6-7 बज जाता है काम करते करते भी, शाम में फील्ड में। तो समझ सकते हैं आखिर ये आप जो है इनकलाब को कब तक दबा के रखेंगे। इनकलाब कहने का मतलब कि जिस पब्लिक के दम पर, जिस जीविका कैडर के संग पर दम पर अपनी आप सरकार बनाते हैं, ये सिर्फ आप ही नहीं पूरा बिहार समझती है, और उसी जीविका के लोगों को, उसी जीविका के वर्करों को आपके द्वारा दमन किया जाता है, शोषण किया जाता है। लेकिन ये लोग अब जग चुके हैं। अब ये लोग जो हैं दब कर रहने वाले नहीं है, अपने आवाज़ को बुलंद करना चाह रहे हैं और आपके कान के पर्दे को खोलना चाह रहे हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं जीविका दीदियों का किस प्रकार से कूच हो रहा है। और यहाँ तक कहना है कि अगर जो है हमारी मांगे ईजी पूर्वक, आसानी पूर्वक नहीं सुनी जाएगी तो हम यहाँ ही नहीं पटना तक कूच करेंगे, यहाँ तक कि रोडें जाम करेंगे, ट्रेनें जाम करेंगे। जब तक कि हमारी मांगे पूरी न करवा ले तब तक हमारा नारा और संघर्ष जारी रहेगा। आइए कुछ और दीदियों से जानते हैं। मैडम क्या नाम हुआ आपका? पप्पी देवी। क्या बात है, क्यों यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं? सर हम लोग जितना काम करते हैं उतना हम लोग को वेतन नहीं मिलता है। सबका एक ही मत है कि वेतन हमको बढ़ानी चाहिए। जी, सबका एक ही मत है। कहना है जी। क्या यही मांग है? जी सर। तो आप समझ सकते हैं सबका एक ही डिमांड है कि हमारी वेतन जो हम वर्क करते हैं, अर्थात अगर आप 8 घंटा वर्क करते हैं तो उसी आप जो हैं आंगनबाड़ी सेविका को हो या फिर स्कूल के टीचर को हो या एनीबॉडी और कहीं हो, हर जगह जो है आप जो है 8 घंटा काम करने का 8 घंटा के अनुसार वेतन देते हैं। लेकिन वही जीविका के लोग जब काम करते हैं 8 घंटा ही नहीं, ये इसका कहना है कि 10 घंटा से भी ज़्यादा काम कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन फिर उनका वेतन जो है 2000। ये संभव नहीं है। कारण है जो बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक में
वो जो है ओवर ड्यूटी अर्थात 6 भी बज जाता है शाम, जब तक कि काम को निपुण कर नहीं लेते हैं तब तक वो घर नहीं जा सकती है। आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों का कहना है कि मुखिया संदर्भ में जो भी वर्क होता है उन सारे वर्कों को हम जो हैं करते हैं, जैसे कि प्रसव के लिए अस्पताल भेजना, उनको प्रेरित करना, उनको इन बातों को समझाना। इसके अलावा भी कई कार्य होते हैं जो मुखिया का होता है और मुखिया जो वही जीविका कैडर संघ से करवाने का कार्य करता है। अर्थात इन लोगों का कहना है कि अब दमन शोषण हम सहने वाले नहीं हैं, अब हम जागरूक हो चुके हैं। अतः हम यही कहेंगे कि इन लोगों की मांगों को पूरी करनी चाहिए सरकार को, इसलिए क्योंकि कोई भी कहेगा ये दमनकारी नीति है। अतः अब ये फूट नहीं रहा है, अब इसका जो है एकजुटता हो गया है। आइए देखिए, सामने है CLF के MBK और इसी के ऑफिस में ताला मारा गया है। ये बेचारा टकटकी निगाहों से देखते रह गए और सभी ने आकर ताला मार दिया। आइए इस वहाँ से पूछते हैं कि आपके ऑफिस में क्यों ताला जड़ा गया है। क्या नाम हुआ आपका? ये टकटकी निगाहें नहीं है, सभी कैडर का हक है कि मानदेय मेरा सबसे ज़्यादा हो, मतलब 18 से 20 हज़ार प्रति। मतलब आपके मन में भी इच्छा था कि हमारे ऑफिस में ताला लग जाए? हाँ, इच्छा था ना, तब इच्छा था सभी कैडर के समक्ष, मतलब पेमेंट बढ़ने के लिए जी इच्छा था कि सबका पेमेंट बढ़े, सबका काम हो। 2000 से काम होने वाला नहीं है। MBK हैं? हाँ। आपका सैलरी क्या है? मेरा सैलरी बस 6750 है, जो नहीं होना चाहिए। कम से कम 15 से 20 हज़ार होना चाहिए। कितना ड्यूटी देते हैं आप? ड्यूटी तो 10 से 5 देते हैं, ज़्यादा भी लग जाता है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक? 5 बजे तक। हाँ हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार कामत। घर कहाँ हुआ? घर भीमपुर, संस्कार CLF के अंतर्गत MBK पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, और कोई मांग है आपका? मांग यही है कि सभी कैडर का मानदेय बढ़ाया जाए, अपना ऑफिस ऑर्डर जो दिया है अभी वो वापस लिया जाए, काला कानून को बंद कर दिया जाए। ऑफिस ऑर्डर जो दिया गया है वर्तमान में, इसको लेकर के सभी दीदियों में जीविका में वर्क करने वाले सभी कर्मियों में जन आक्रोश है। जिस तरह से कहा जाता है कि उस समय जो है अंग्रेजों के द्वारा एक काला कानून बनाया गया था। काला कानून वो था जो अगर किसी को भी संदेह निगाहों से देख ले तो इसको पकड़ करके जेल में डाल दे। ठीक उसी तर्ज पर ये लोग जो है इस ऑफिस में जो ऑर्डर दिया गया है वो काला कानून इसको समझ रहे हैं जीविका दीदियों। और देख लीजिए किस तरह से जो है ये आग लगाने का काम कर रहा है, देख लीजिए। अर्थात ऑफिस के ऑर्डर को ये लोग आग लगा करके जला रही है, आप देख सकते हैं। देखिए बच्चे, आप देख सकते हैं ऑफिस के ऑर्डर को किस तरह से जो नस्ते नाबूद कर दिया है ऑफिस से निकाल करके ये कागज को, और कह रहा है कि हम लोगों के लिए काला कानून है, हम लोग इस कानून को मानने वाले नहीं है। आप समझ सकते हैं इस बात को। अतः अगर आपकी नीति, आपकी पॉलिसी सही होगी, अगर जनहित में होगा तो आपकी बातें सभी मानेंगे। और जो भी कानूनें बनती है वो जनहित के लिए बनती है, जनहित का शोषण करने के लिए नहीं बनती है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप जनहित के लिए कार्य नहीं किए हैं, जनहित में जो है आपका कानून या ऑफिस का ऑर्डर नहीं बना है, इसीलिए यह आंदोलन खड़ा किया इन लोगों ने। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। क्या मांग है कोई बतेबो कीजिएगा, क्या मांग है? कहाँ है मांग पत्र? कोई कथी नहीं। अरे मांग पत्र बताइए, कहाँ है मांग पत्र? कहाँ है? लाइए, कहाँ है? कौन बताएंगे ये मांग पत्र? देख लीजिए, ये मांग पत्र जो है जनक्रांति भारत न्यूज के पास सौंपा है। इसमें लिखा हुआ है कि जीविका के सभी कैडर के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया, जिसका निम्न कारण है। कारण देखिए क्या है। सभी कैडरों का मानदेय 20,000 से 25,000 होना चाहिए। मोबाइल पर कार्य करने के लिए सभी कैडरों के पास एक मोबाइल देना चाहिए। अब बात यह है कि मोबाइल के जरिए काम होता है क्या? तो मोबाइल के जरिए काम होता है तो होता क्या है कि इसमें बड़े बड़े ऐप हैं, और वो ऐप कहा जाता है कि 5,000 6,000 के मोबाइल से नहीं चलता है। उसके लिए जो है उच्च दाम का जो है मोबाइल चाहिए। 25 से 30,000 और 25 से 30,000 का मोबाइल चाहिए। अब सोच सकते हैं, वेतन देते हैं आप 2,000 टका महीना और मोबाइल कहते हैं उसको जो है खरीदने के लिए 25,000 का। तो अर्थात 1 साल जब आपका वेतन उसी में लगा देगा तो इनके बाल बच्चे क्या करेंगे? आगे देखिए क्या है।
सभी कैडरों को 60 वर्ष के लिए अस्थायी करना है ना। कैडर का डिमांड है कि जो है 60 वर्ष तक जो है हमारा जो कार्य है वो उस पर पद पर बने रहे। मानदेय कंट्रीब्यूशन दीदी से मांगा जाता है। क्या है ये, बोलिए बोलिए। यानी दीदी से जो कि एसएसजी से अंशदान के रूप में सीएम का मानदेय कंट्रीब्यूशन के रूप में दिया जाता है। तभी एक समूह को 50 रुपया, वो कितने दिनों को? नहीं 400 रुपया दिया जाता है। सभी दीदी से पैसा लेके हम लोग का वेतन का हाँ हाँ, ये दीदी से पैसा लेके हम लोग पेमेंट लेकर के अपना अरे बाप रे, ये तो घोर अन्याय है, हैं? मतलब आप ही लोगों से 50 टका जमा करवा करके बा गजब कर दिए सरकार महोदय। जितना भी कहा जाए ये कम होगा, है ना। आप तो साफ गिर गए हैं। बताइए कि आप इन्हीं लोगों से चंदा चिट्ठा करवा लेते हैं और उसी को मानदेय बना करके इनको सुपुर्द कर देते हैं। सीधा मतलब है कि पूर्व में जो नियम कायदे थे वो नियम कायदे जब आपने अपने जिम्मे लिए हैं तो ये नहीं चलेगी। आगे देख लीजिए। उसी में से सीएम मानदेय का भुगतान नियमित और बैंक खाते में हो। तो अच्छा, आप लोगों को बैंक खाते में मानदेय नहीं मिलता? नहीं